Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, सूर्या कुमार यादव डिडंट शेक हैंड विद पाकिस्तानी कैप्टन। आप लोगों को पता है कि T20 का एशिया कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इंडिया पाकिस्तान 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। लेकिन उससे पहले भाई सूर्या कुमार यादव ने जो है वो पाकिस्तानी कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो आज मैं दो वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ, एक इंडिया के साइड की आरजे रौनक की कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम की जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी। इसी वीडियो के अंदर दो वीडियोस मैं चलाऊंगी, देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रही है कि भाई सूर्या कुमार ने जो है वो क्यों हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी कैप्टन से। तो दोनों वीडियो एक साथ होंगी, आप लोगों ने स्किप नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। 2 in 1 जो है वो आज वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और वीडियो हमारी स्टार्ट होती है ये। अच्छा, एशिया कप में आज भारत का मुकाबला यूएई के साथ है, लेकिन अभी से सबकी निगाहें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर लग गई हैं, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ हो गई कि भारत और पाकिस्तान का मैच अब की बार वैसे फ्रेंडली माहौल में नहीं खेला जाना है जैसा कि अब तक हम देखते आए हैं। सिस्टम पार देंगे। दोस्तों, एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले ही मसाला शुरू हो गया। अभी बॉल पिच पर गिरी भी नहीं और हेडलाइंस बन गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सीन ऐसा था कि मूवी ट्रेलर लॉन्च हो रहा हो। एक तरफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के कैप्टन बड़े चिल मूड में थे और दूसरी तरफ सबका कैमरा जूम था सिर्फ एक टेबल पर, इंडिया और पाकिस्तान। सवाल जवाब चले, स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई, लेकिन ऑनेस्टली सब वेट कर रहे थे एक मोमेंट का कि क्या दोनों कैप्टन्स हैंडशेक करेंगे, क्या कोई दोस्ती वाला हग होगा या फिर साइलेंस। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मसला देखने को नहीं मिला, लेकिन कॉन्फ्रेंस के एंड पर होता है एक ट्रेडिशन। सब कैप्टन्स एक साथ फोटो के लिए लाइन अप होते हैं और वहां जो हुआ वो हेडलाइन बन गया। इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन्स आए, साइड बाय साइड कैमरे फ्लैश करने लगे, पर बस यही रुक गया। ना हैंडशेक, ना हग, ना कोई फ्रेंडली टैप, सिर्फ एक हल्की सी बॉडी नॉट, कोई पप्पी जप्पी नहीं, फोर्स सी स्माइल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के दो स्टूडेंट्स जो आपस में बात नहीं करते हैं लेकिन रोल नंबर के चक्कर में एक ही बेंच पर बैठे हों। और दोस्तों, बस वही सेकंड सोशल मीडिया पर ब्लास्ट हो गया। #नो हैंडशेक ट्रेंड करने लगा। और मजे की बात यह है कि अब की बार किसी को स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट देखनी भी नहीं थी। सूर्य कुमार यादव की इंडिया में और सलमान अली की पाकिस्तान में इस बात को लेकर तारीफ हुई कि दोनों ने अपने काउंटर पार्ट से हाथ नहीं मिलाया। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर थोड़ा और आगे बढ़ें, इस कॉन्फ्रेंस जितना ही मजेदार और इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट है हमारे टीआरपी चैनल पर रिलीज हो चुका है। इसका पार्ट 1 हमने 3-4 दिन पहले रिलीज किया। पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर कुछ और ही रिएक्ट कर रही है, बारे में बहुत सारी इसके बाद वो दिखाती हूँ आप लोग। लेकिन अब महाभारत के बारे में पार्ट 2 में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने और जानने को मिलेंगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी झलकी दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। महाभारत का असली हीरो कौन था? अर्जुन एंड भीष्म पितामह आर अनडिफीटेड। कर्ण का नाम नहीं लिया आपने? क्योंकि कर्ण के योद्धा होने के जितने भी एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो अधिकतर फिक्शनल होते हैं। जब कर्ण अटैक करता था तब अर्जुन के 2 स्टेप्स पीछे जाता था, जब अर्जुन अटैक करता था तो 20 स्टेप व्हाटएवर, बकवास है वो। तो इस पॉडकास्ट को देखना हमारे टीआरपी चैनल पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम लोग की हाथ नहीं मिलाया दोनों कप्तानों ने, यानी सूर्य कुमार यादव और सलमान अली ने हाथ नहीं मिलाया एशिया कप के शुरू होने से पहले, और ये दोनों देशों में ट्रेंड कर गया। अब बात ये है कि सिर्फ ये हैंडशेक नहीं था, एक सिंबोलिज्म था। प्लेयर्स पर्सनली दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सूर्य कुमार यादव का ये स्टैंड लेना कि वो पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये साबित करता है कि हम मैच तो खेल रहे हैं लेकिन मजबूरी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक वैसे ही हो गया है जैसा मुंबई, उरी या फिर पुलवामा हमले के बाद हो गया था। वहीं पाकिस्तान में सलमान अली आगा की भी तारीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि ऐसे देश के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खुद नहीं रखता और पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ देता है। लेकिन जहां पैसे कमाने का मौका आता है वहां पर स्टेज शेयर कर लेते हैं ये लोग। बताओ, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। यानी अगर दोनों में से कोई भी कप्तान हाथ मिला लेता तो उसको आज सुबह खाने में ब्रेकफास्ट की जगह गालियां मिलती। हाँ। दोनों कैप्टन्स ने सेफ गेम खेला, प्रोफेशनल टोन मेंटेन की, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से बच गए। एक तरफ भाई तू मेरे से हाथ मत मिलाना, मैं तेरे से नहीं मिलाऊंगा, ट्रेंड कर जाएंगे। हाथ न मिलाना ही पूरी महफिल लूट ले गया। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कैप्टन्स जो बोल रहे थे वो सब ओवरशैडो हो गया। मतलब एक बार फिर साबित हो गया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं, महा इवेंट है जिसमें एक मुस्कान या एक हैंडशेक भी नेशनल डिबेट बन जाता है। देखो, एशिया कप के मैचेस वैसे ही हाई वोल्टेज होते हैं, लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैंडशेक तक नहीं हुआ तो इमेजिन करो ग्राउंड पर क्या माहौल होगा। हमने कल की वीडियो में ही आपसे कहा था कि पूरा देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है कि हम अगर मजबूरी में पाकिस्तान से खेल भी रहे हैं तो भी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पाकिस्तान वालों से हाथ न मिलाएं, उनसे हंसकर बात न करें। सूर्य कुमार यादव ने इसका लेवल अप तो कर ही दिया है, लेकिन बड़ी बात मैच देखने वाली होगी। जब मैच खत्म होगा तो क्या दोनों टीम ट्रेडिशनल हैंडशेक करेंगी? बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, हैंडशेक होना चाहिए था या फिर सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल सही किया? बाकी इंडिया आज यूएई से, आप लोगों को क्या लगता है, सही किया? कल हम लोग जरूर बात करेंगे। कल हुआ जो मैच था अफगानिस्तान ने, उसमें
ओके गाइज, अभी जो है वो पाकिस्तानी साइड की वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो इस चीज को किस नजर से देखते हैं कि भाई हैंडशेक नहीं किया तो अच्छा किया, गलत किया। तो सना अमजद के चैनल की वीडियो वो लोगों से जो है वो पूछने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एशिया कप से पहले तमाम टीमों के कैप्टन्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बाद में हैरानकुन मनाजर देखने को मिले। हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन ने ना तो एक दूसरे से हाथ मिलाया और ना वो एक दूसरे से गले मिले। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके दौरान इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन ने एक बार भी एक दूसरे को नज़र उठा के नहीं देखा। लेकिन अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की बात करें तो हमने देखा कि ओमान और हांगकांग के कैप्टन के साथ पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा वो चले जाते हैं, लेकिन इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव जो है वो बाकी कैप्टन से हाथ मिलाते हैं, उनके गले मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के कैप्टन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। ये सारा क्या माजरा है, दोनों कैप्टन्स के दरमियान इतनी कशीदगी क्यों है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। ये 8 टीम्स थी, 8 कैप्टन थे और 8 टेस्ट थे। कुछ नई उम्मीदें लेके आए थे कि हमने डेब्यू करना है एशिया कप में, कोई जीत का ख्वाब लेके आए थे, कईयों ने अपनी रैंकिंग बचानी थी, कईयों की यंगस्टर्स पे मुश्तमिल टीम है, उन्होंने उनको कैरी करना है आगे, कोई कैप्टन नए हैं। तो ये आपने बात जो कही है कि आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि आगा और सूर्या कुमार यादव ने एक तरफ देखा भी नहीं है, क्योंकि जब भी एशिया कप होता है, कोई मेगा इवेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो सबकी नज़रें पाकिस्तान इंडिया पे होती हैं, इनके प्लेयर्स पे होती हैं। और ये बड़ी खुश आइंद बात होती थी कि ग्राउंड में जब ये प्लेयर्स आपस में प्रैक्टिस करते एक दूसरे को गले मिलते थे या कोई टिप्स देते थे तो लोग बड़ा इंजॉय करते थे। इवन के वो रील्स बड़ी वायरल होती थी। कल की जो रील्स वायरल हैं कि सूर्या कुमार यादव ऐसे लग रहा है कि वो क्रिकेट खेलने नहीं आए, वो अपनी गवर्नमेंट का, अपने पूरे मुल्क का एक बयानिया अपने कंधों के ऊपर उठा के, वो सारा बोझ उठा के एशिया कप खेलने के लिए आ गए हैं। हालांकि आपने वो वीडियो देखी होगी, आगा स्टेज के नीचे खड़ा है, सारे कप्तान एक एक करके नीचे उतर रहा है। आगा ने खुद हाथ आगे किया सूर्या कुमार यादव के, उसने इसकी तरफ देखा भी नहीं है, हाथ मिलाकर चल दिया है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब से सभी कप्तान मिले हैं और आगा से नहीं मिले। अब ये मैच से पहले ये साइन दे देना कि हम ये इतनी मुंह फुलाकर एशिया कप खेलने के लिए आए हैं, तो मैच में तो बड़ा टाकरा होने जा रहा है भाई। सर, हम तो कहते हैं कि खेल जो है वो मुल्कों को करीब लाता है, खेल जो है वो दिलों को करीब लाता है। यहाँ पे तो पहले ही आप देखें कि क्या हालात और वाकयात हैं। पहले लड़ाइयाँ इतनी है, क्या पास लाएगा वो, में जोड़ सकती है। दोनों के होम ग्राउंड्स में जब होम सीरीज होंगी तो क्राउड आएगा, मिक्स लोग कंबाइन होकर बैठेंगे तो इनके फासले कम होंगे। मगर जो शरपसंद अनासर हैं वो नहीं चाहते कि क्रिकेट भी जो है एक वाह तरीका जो है इसको दूर कर दिया जाए। तो ये एशिया कप से पहले ये चीज़ें देखें। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, कोहली की शाहीन अफरीदी से, मोहम्मद आमिर से, रोहित शर्मा की बाबर आजम से, ये सारे प्लेयर्स की आपस में जो बॉन्डिंग थी, ये ग्राउंड में गप्पे मारते हुए हमें दिखाई देते थे। हाँ, वाकई उनकी बहुत बॉन्डिंग थी, सब एक दूसरे से राब्ते में थे। अभी ये हुआ है कि जब से वो राफेल पड़ा है ना बीच में, तो ये हर चीज़ आउट क्लास हो गई है। उसके बाद कोई ऐसा तनाव पैदा हो गया है जो कम ही नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। पहले तो उन्होंने ज़िद की थी कि हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। जब इन्होंने सारे बोर्ड्स ने आपस में मीटिंग की कि एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करके आप इसके ऊपर मैचेस करवा लें, तो यहाँ पे अब आप देखें कि वही लहजा, वही बिहेवियर लेके आप आ रहे हैं, तो प्लेयर्स में दूरियां बढ़ेंगी, लड़ाई भी होने का खदशा है, गालम गलोच तो पहले भी होती है। सर, आपको नहीं लगता कि हमारे कैप्टन ही रुक जाते, वही इंडिया के कैप्टन से गले मिल जाते, ना कोई जफ्फी ना कोई पप्पी, ऐसे ही मुंह फुला के निकल गए? नहीं, हमारे कैप्टन क्यों रुकते भाई? जब भी कोई मेगा इवेंट होता है या एशिया कप होता है तो एक फॉर्मेलिटीज़ में शामिल होता है कि आपने शेक हैंड करना है, आपने हक करना है। हमने इससे पहले देखा कि किसी की बर्थडे थी वर्ल्ड कप पे, तो वो सब ने केक काटा, सभी वो बैठे हुए थे, मेरा ख्याल फिंच की थी या किसी और की थी वो बर्थडे पार्टी जो थी, सभी ने केक काटा। अब ये तो नहीं है कि किसी ने पहल करनी, इसमें पहल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक कैप्टन ही अपने मुल्क से ये सोच के आया कि अगर मैंने आगा सलमान से, पाकिस्तानी कैप्टन से सलाम ले लिया तो मेरी इज़्ज़त में फ़र्क आ जाएगा, तो ये घर से सोच के आए हुए हैं कि हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। भाई वो फॉर्मेलिटी है। आप एशिया क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, वो आपको मिलना सबका, आपका जो फ़र्ज़ बनता है, आपका अखलाकी हक बनता है। सर, जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो टीम्स नहीं होती, दो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब पाकिस्तान की टीम यंग प्लेयर्स पे है, 2-4 प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से सीनियर हैं। इंडिया की सेम टीम है, सारे यंगस्टर्स हैं, थोड़े से उनके जो सीनियर प्लेयर हैं। अब मुकाबला जो है वो होने जा रहा है
मुझे ये लगता था कि ये दोनों अगर आपस में मिल लेते ना, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि इनकी टीम को ना घर से सिखा के भेजा जाता है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, क्योंकि जो इंडिया की आवाम है ना वो दिल गुर्दा कम रखती है। हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी हार बर्दाश्त की है, हम इंडिया से बड़ा हारे हैं, हम मेगा इवेंट से बाहर हो गए, हम यूएसए से हार गए, हमने बर्दाश्त किया, हमने किसी प्लेयर का घर नहीं तोड़ा। इंडियंस जो हैं वो उनमें बर्दाश्त बड़ी कम है। ऐसी वो अगर किसी को शेक हैंड करता भी देखते और कल को मैच इंडिया हार जाती, जो कि मुझे लगता है कि हारेगी, इंडिया अगर मैच हार जाती तो उस प्लेयर के ऊपर ब्लेम आ जाता। लेकिन सर अगर ऐसी कोई बात होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से फिर सूर्या कुमार यादव क्यों इतने अच्छे से मिलते? ये मुझे नहीं पता, उनको यह पता नहीं होगा ये चेयरमैन है तो इसलिए उन्होंने मिल लिया, ये भी हो सकता है। अच्छा। और दूसरी एक आपको अंदर की बात बताता हूँ कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी दोनों फिट थे। मुसलमान होने की बिना पर दोनों को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में नहीं उतारा जा रहा, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड मोहम्मद शामी का नहीं ठीक। उसके ऊपर इतनी तनकीद हुई थी, लोगों ने कहा था ये बिक गया, ये रिजवान से छक्के खा रहा है। ये एक बड़ा एलिमेंट जो है वो इस टूर्नामेंट में नजर आ रहा है, दोनों को बाहर कर दिया। सर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ कमबैक देखा। 14 सितंबर को एशिया कप का बड़ा टाकरा दो तगड़ी टीमों के दरमियान होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मैदान में कितना एग्रेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि जब इंडियन कैप्टन से सवाल किया गया कि कितना एग्रेशन देखने को मिलेगा तो उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच और मैदान में एग्रेशन देखने को ना मिले। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे क्रिकेट खेल ली है, अपने स्पिनर्स जो हैं वो सारे ट्राई कर लिए हैं, फास्ट बॉलर्स देख लिए हैं। आप फास्ट बॉलर्स को भी देखें जो स्लो वन वेरिएशंस कर रहे हैं, ऑफ कटर कर रहे हैं, उनके ऊपर विकेट्स आ रही हैं, पेस के ऊपर विकेट नहीं आ रही। तो ये पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया हुआ है। ऊपर से आखिरी मैच अफगानिस्तान को आउट क्लास करके इन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। अफगानिस्तान के कि टाइम पे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलना पाकिस्तान खेला, आसान नहीं होगा। इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, ये बड़ा एक अच्छा मैच होने जा रहा है। मगर अफगानिस्तान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम ही से क्रिकेट सीख के हम ही को आंखें दिखाते हो यार। हम चाहते हैं कि आपस में ऐसे ही खेलो जैसे पाकिस्तान इंडिया को लोग देखना चाहते हैं कि करीब हों। क्रिकेट की दूरी जो है वो ना हो, बाकी दूरियां बॉर्डर्स पे होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। आपने देखा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया और पाकिस्तान के कैप्टन को साथ नहीं बिठाया गया, बीच में हमें अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान नजर आए हैं। जी ऐसे असल में भी ऐसे ही है। ये कोई अनासर तो हैं जो इनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे कोई। अब एक बात आपको बताकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जैसे लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और यूएई की ट्राई सीरीज़ में आगा सलमान और राशिद अली खान से ये सवाल हुआ कि अफगानिस्तान एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, तो सलमान आगा ने बड़े हैरत से देखा कि अच्छा हम किसी भी लाइन में भी नहीं आते, ये एशिया कप में ऐसा सबको आउट क्लास करेंगे कि पाकिस्तान एक साइड पे होगी, इंडिया और अफगानिस्तान से लोग सवाल किया करेंगे कि दूसरी बड़ी टीम कौन सी है। इसके अंदर 3 से 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर ये है कि यंग ब्लड हैं, दोनों जवान हैं, ठीक है, और दोनों को अभी अभी कैप्टनसी मिली है। और हाँ ये भी सही बात है। हमारी गलती पता है क्या है, वो जो सारे के सारे मिल रहे हैं या बाबर और रोहित मिलते थे वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करते थे, ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप खत्म होने की सबसे बड़ी रीजन पॉलिटिकल माइलेज है। हर चीज़ के अंदर पॉलिटिकल माइलेज आ गई है, सियासत हर चीज़ के अंदर घुस गई है। इंडिया पाकिस्तान का जो भी सिनेरियो अभी रिसेंटली मई के अंदर हुआ, वो उन चीज़ों को दिल के ऊपर लगाकर दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं। हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर क्रिकेट टीम्स की गलती कोई नहीं है, ठीक है। आप इंडिविजुअल प्लेयर्स हो, मतलब अगर मेरी जंग मेरे किसी रिश्तेदार के साथ है, मैं उसके माँ बाप की इज्जत करना नहीं छोड़ूंगा, वरना मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी। यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, सूर्या कुमार यादव भी गलत है, सलमान अली आगा भी गलत है। देखो झुकने वाला छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हो, दैट वाज योर मॉरल ड्यूटी कि आप एक दूसरे से आप गले ना मिलो यार। जप्पी पप्पी का कौन कह रहा है? हाथ मिलाओ एक दूसरे से, हाथ तो मिलाना मिला लेते यार। विराट कोहली एक चीज में इतना पसंद था कि विराट कोहली जब पाकिस्तान के साथ मैच होता था, कोहली हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करता था। उसने आमिर को बैट गिफ्ट किया अपना, याद है आपको वो वाला क्लिप? यार रोहित बाबर के साथ बड़ा चिल और बड़ा इजी होके चलता था। ये कर क्या रहे हैं? ये शाहिद आफरीदी और वीरेंद्र सहवाग बनने की कोशिश कर रहे हैं या हरभजन सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यार, सलमान अली आगा शाहिद आफरीदी के कैलिबर को आप पहुंच नहीं सकते। शाहिद आफरीदी ने बहुत चीज़ों को बड़ा थॉरली देखा हुआ है, वो पापी है इस फील्ड का। आप वीरेंद्र सहवाग को, सूर्या कुमार यादव, आप वीरेंद्र सहवाग या इरफान पठान या हरभजन, आप इन तक नहीं पहुंच सकते। ये सारे पुराने के पुराने कीड़े हैं, उनका आपस के अंदर जो भी इन्फ्लुएंस है उसको साइड पर छोड़ो यार। आप अपने ताल्लुकात को ख़राब मत करो। अल्टीमेटली इस चीज़ का रिजल्ट आपको 14 सितंबर को मिलेगा, जब ये दोनों आपस के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगे और कोई एक टीम जैसे ही गलबा लेगी। और एक चीज़ लिख लें, आपको फिजिकल
जो है ना फिजिकल ब्रॉल होती नजर आ सकती है इस मैच के अंदर, दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो है सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि एग्रेशन देखने को मिलेगा और वो भी मैदान के अंदर। एग्जैक्टली ना, आपने देखा पीएसएल के अंदर अहमद शहजाद और वहाब रियाज के साथ क्या हुआ था, याद है? टक करके अहमद रियाज ने बल्ला गिरा दिया था। तो ऐसा हो सकता है इस मैच के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे यंग ब्लड है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान की टीम के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फखर जमान है आपके पास, 35 साल का हो गया है, ठीक है, बाबा ही होने चलना हूं, तू भी हो, दो माशाल्लाह। खेल लेंगे, हाँ माशाल्लाह। इंडिया की पूरी टीम यंग है, उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है केएल राहुल होगा उनकी टीम के अंदर, फिर उनके पास बुमराह होगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये यंग ब्लड्स हैं, एक्सपीरियंसेस इनके पास इंटरनेशनल के कम है, इनको प्रेशर सिचुएशंस के अंदर ना ये अपना आवेगा आवा बिगाड़ लेंगे। और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कामनेस, जो ज्यादा गुस्सा करेगा वो बढ़ गया, उसका प्रोग्राम तो बढ़ गया। हमने तो सुना था कि खेल जो है वो दिलों को करीब लाती है, मुल्कों को करीब लाती है। यहाँ पे तो वो हाल हो गया कि पुप्पी के बेटे की शादी में जाना, लेकिन पुप्पी को बुलाना नहीं है। सना जी, बात पता है क्या है, बात ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि खेल जो है वो दिलों को करीब लेकर आता था, लेकिन अब चीजें पॉलिटिकल माइलेज जो वर्ड है ना, पॉलिटिकल माइलेज जहां पर भी आ जाएगी ना, अभी सैलाब आया, ठीक है, हमने सैलाब जदगान को छोड़ के सियासतदानों पे फोकस करना शुरू किया, इन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं किया, इन्हें करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। इंटरनेशनल के अंदर भी यही होता है। आप यहाँ पर बैठ के, मैं इस टाइम मैं एक आम सा जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं घर के अंदर बैठ के मोदी के लिए शूटर बड़े चलाऊंगा बैठ के। सिमिलरली वहाँ पर वो कार्टून नेटवर्क वाले हैं जो अमूमन स्पोर्ट्स की कवरेज कर रहे थे, और यार उनकी मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी हैं, वो मतलब मोहम्मद नवाज हैट्रिक करके तो कहता है इसको आउट दे दिया है, अबे आउट नहीं है, वो स्टंप है, लख दिलाना थोड़े पे। अच्छा खैर, अब देखे मैंने बोला है ना उनको, हम कौमी फरीजा समझ रहे हैं। जब हम लोग इस तरह से करेंगे ना, हालांकि मैंने ये बात गलत की है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इलैबोरेट करने के लिए किया, कुछ दिल की भड़ास भी निकाली तो इवेंचुअली क्या होगा कि क्रिकेटर्स जब ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, उनको पता लगेगा दोनों साइड्स पे हीट है, और सनाबाजी इसी हीट के थ्रू पैसे कमाते हैं ये लोग। आईसीसी हीट के थ्रू पैसे कमा रहा है। आपको क्या लगता है कि दुबई के अंदर मैचेस हों, सोल्ड आउट नहीं होगा क्राउड पाकिस्तान इंडिया? अभी तो सुनने में आ रहा है कि उस तरह से टिकटें बिक नहीं रही, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम और रिजवान टीम का मुझे हिस्सा। तो विराट का ही बहुत अफसोस हो रहा है, वो क्यों नहीं? ये बाबर आजम और विराट कोहली का टाकरा नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है, ठीक है। और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस करके हमने अभी आप ताज़ा किया है, तो उसकी वजह से आपको गैमा गैमी ग्राउंड के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं पर्सनली बाबर को और रिजवान को बहुत मिस करूंगा। मैं विराट कोहली को। आपके पास कंधे पे रख के बंदूक चलाने के लिए कोई होता था, बेटा गलती करता ना, कहता है पापा जी मैं गलती करती, पापा संभलेगा आगे। हुण पापा तुर गया थोड़ा टीम चो, ठीक है। बाबर कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी कर लो। रिजवान नहीं है, अब कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलेगी सलमान अली आगा के, हुज कंपैरेटिवली यंग, जिसका एक्सपीरियंस कम है। और सलमान अली आगा मुझे नहीं लगता कि वो उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमने अभी रिसेंटली ट्राई सीरीज का फाइनल जीता है, आपको पता है आप वो हम जीते क्यों हैं? क्यों जीते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान के पास राशिद खान और मोहम्मद नबी के अलावा एक्सपीरियंस प्लेयर कोई नहीं था, उनसे हैंडल नहीं हुआ प्रेशर। वरना जितना टोटल हमारा था ना, मैंने तो शुरू के अंदर अंदाजा लगा लिया था, मैंने कहा सानू फेंटा पैन लगा। सर हम भी डर गए थे फर्स्ट इनिंग हाँ, उनके दो प्लेयर्स नहीं थे ना अंदर, इसलिए लेकिन हमारे बॉलर्स ने क्या एग्रेशन दिखाया। 66 पे ऑल टीम आउट, हम सोच भी नहीं सकते थे ये होगा। नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। नवाज इस टाइम, मैं मतलब नवाज का बॉल जिस तरह फिर रहा था ना, और इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग। सुफियान मुकीम इज अ वेरी गुड बॉलर। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन पिचेस पे आपको नवाज और सुफियान, इब्रार का नहीं मैं कहता, इब्रार मुझे एक बड़ा एवरेज स्पिनर लगता है, ठीक है। सुफियान और नवाज ये आपके दो गेम चेंजिंग स्पिनर्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ बुरी भी लगती है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान अपने स्पिनर्स के लिए जाना जाता था, ठीक है। हमारे पास सईद अजमल था, हमारे पास अब्दुल रहमान था, हमारे पास जुल्फकार अली था, हमारे पास मोहम्मद हफीज़ था, हमारे पास क्या नहीं था, यासिर शाह था आपके पास। अब आपके पास स्पिन अटैक ख़त्म हो गया है। आप रिलाई कर रहे हैं अपने पुराने फास्ट बॉलर्स के ऊपर जो कि कंपैरेटिवली यंग हैं, शाहीन शाह को छोड़कर। हारिस रऊफ है आपके पास, ठीक है, लेकिन हम स्पिन के ऊपर हमने फोकस नहीं किया, और इन पिचेस के ऊपर आपको अल्टीमेटली स्पिन ही काम देने वाली है। तो अल्लाह बेहतर करे। मेरी नवाज के साथ और सुफियान के साथ बेस्ट विशेस हैं। इसके साथ साथ बस अल्लाह खैर करे। यानी 14 सितंबर को हमें तगड़ा टाकरा देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट कमिंग स्लो। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सितारों का हाल मैं खुद नहीं करता, मेरे पे फतवा ना निकाल देना। मैंने एक पॉडकास्ट किया दाऊद साहब के साथ, तो दाऊद साहब ने उस पॉडकास्ट के अंदर प्रेडिक्शन दी है कि 40% सितारों का हाल पाकिस्तान बताता है
और 60% इंडिया बताता है। इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान को टफ चांस देगी। डाउट ऑन पेपर बात करें या ऑन क्या वो ग्राउंड tough बात time करें, देंगे? इंडिया की टीम हमारी टीम से बहुत तगड़ी है। बाजी अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है ना और पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली 3 विकेट्स 10 ओवर्स तक बचा जाता है तो पाकिस्तान के पास फिर तगड़ा चांस है। हसन नवाज इज द कॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जबकि हसन नवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर हमें यही तो एज है। आप देखें बायलेटरल सीरीज हमारे दोनों की होती नहीं है, तो इंडिया की जो टीम है वो पूरी दुनिया के प्लेयर्स को जो है, पूरी दुनिया के हम बात करें बॉलर्स को हाँ, face उनके करती पास है, सिवाय experience होता है इस पाकिस्तान चीज का। के। तो इसी चीज का हमें तो इंडिया 14 पाकिस्तान का नवंबर को आपस में कोई मैच एक्सपीरियंस ही हमें नहीं मिल है। सकता है लेकिन वो भी कोई काके बच्चे नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर आईपीएल के अंदर बहुत टाइम वसीम अकरम जैसे लोग टाइम गुजार के आए हैं। लेकिन इन young वो काफी- talents के काफी साथ तो कुछ नहीं आप गुजार लोग के आए। हैं, उनको जो कि उनको नहीं सीखना चाहिए था। रिवर्स स्विंग हमारी इजाद, ठीक है। रिवर्स स्विंग हम लोगों ने पैदा किया, आउट स्विंग निकालने वाले हम, यॉर्कर पैरों में रख के कहाँ मारते हैं बताने वाला आपको वकार यूनुस। और आप आज उन लोगों उन चीजों के ऊपर रखिए। तो मैं अफगानिस्तान को भी कहता हूँ, अफगानिस्तानी कहते हैं ना क्रिकेट उन्होंने असी सिखाई, वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमें इंडिया ने क्रिकेट सिखाई है। उन्होंने क्रिकेट अपा सिखाई है, हमने सिखाई है उनको क्रिकेट। वो आगे से मुर्शद को गालियां निकालते हैं और जा यार अपना जाके काम करो। तुम्हारी टीम से राशिद खान को निकाल दो, मोहम्मद नबी को निकाल दो, तुम्हारे पास बचना कख भी नहीं है। और इस चीज का मुजाहरा होगा। सारी बातें एक तरफ, हमारा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि दोनों कैप्टन्स को मिलना चाहिए था, क्योंकि अवाम ये देखना चाहती है। अवाम जो है, यहाँ की अवाम इंडिया के प्लेयर्स को और इंडिया की अवाम पाकिस्तान के प्लेयर्स से बड़ा प्यार करती है, और दोनों ने गलत किया। अगर एक आगे नहीं आए तो दूसरा आगे आ जाता है यार। पर्सनली आप मुझसे पूछें वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इस डेकेड का कौन है, आई विल से विदाउट एनी डाउट विराट या विराट विदाउट एनी डाउट। आप मुझसे पूछें कि मुझे इंडियन बैटिंग लाइनअप के अंदर मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन कौन है, आई वुड से सचिन तेंदुलकर। मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ धोनी यार, मैं तो legend। मुनकर नहीं हूँ इस चीज से। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सरजमी पर खेले बगैर रिटायर हो जाएंगे। ऐसा है। हम पाकिस्तान इंडिया का टाकरा शायद ये एशिया कप का, रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि अगर इस एशिया कप के टाकरे के अंदर कोई ना कोई टूटा हुई ना, पोपो लोलो हुई, तो शायद ये दोनों हमें दोबारा कभी आमने सामने नजर ना आए। ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मर्जी टूर्नामेंट आप उठा लें, सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत टाकरा ही होता है। उसके बगैर कोई भी मजा भी नहीं टूर्नामेंट हो ही नहीं आता। सकता। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेजेंड्स लीग के अंदर क्या हुआ, हट गए ना पीछे। और वो एक ही शेर का बच्चा फैंस पे खड़ा हुआ था, शाहिद अफरीदी। ओ यार आई लव हिम, मतलब कि यार तू नाना बन गया लेकिन अल्लाह के बंदे तेरी पर्सनालिटी नहीं जाती। शाहिद अफरीदी वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, फैंस के ऊपर पैर रखे एंड वाज वाचिंग। पूरा ग्राउंड शाहिद अफरीदी को देख रहा, भारत की टीम की तरफ किसी ने देखा नहीं। एक बंदे से डर गए हो आप यार। आओ 14 सितंबर को फ्रेंडली मुकाबला करते हैं, एग्रेशन भी दिखाएंगे लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। अभी तो उनका इंडियन मीडिया बहुत कुछ कहेगा, हमने तांत्रिक बिठा लिए, पंडित बिठा लिए, स्वाहा, अभी बहुत कुछ होना है। वो अभी अपने जंतर मंतर करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हार जाए, फलां हो जाए, ढींग हो जाए। पाकिस्तान अगर हार भी जाता है तो मैं मजबूर हूँ, हम जीतो या हारो मैं तुमसे प्यार कहने पे मजबूर है। ओके गाइस, ये थी पाकिस्तानी अवाम और इंडिया का आरजे रौनक। उन्होंने जो है वो मिक्स किस्म के जो है वो बयान इसके अंदर दिए हैं। आप लोगों को गाइस क्या लगता है कि ये एक टीआरपी लेने के लिए था? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के आपको पता है कि विराट कोहली नहीं है उधर, और इधर जो है बाबर आजम नहीं है, और उधर रोहित शर्मा नहीं है, तो इसलिए जो है वो अभी उस हिसाब से फैंस जो है ना, आप लोगों को पता है कि इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे मैच के अंदर। तो मे बी के ये एक जो है वो एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, इसको कह सकते हैं। दूसरी चीज ये कि दोनों कैप्टन्स के ऊपर जो है पूरी कौम का बोझ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बोझ जो है कंधों के ऊपर था कि जिसने पहले हाथ मिला लिया उसको इंडिया मतलब पाकिस्तान का जो कैप्टन है पहले हाथ मिला लेता, पाकिस्तान से गालियां। इंडिया का कैप्टन पहले हाथ मिला लेता तो इंडिया से गालियां। ये आरजे रौनक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ठीक है। और ऊपर से देखा जाए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से हाथ मिला लेना चाहिए था यार, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करना चाहिए था। और रही बात सारे तल्लुकात खराब होने की, और इंडिया पाकिस्तान के आपको पता पहलगाम के बाद जो है वो बहुत ज्यादा तल्लुकात जो है वो खराब हो चुके हैं।
अग्रेशन बिल्कुल दिखानी चाहिए इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन ग्राउंड के अंदर खेल कर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच होगा। और अभी दोनों तरफ से आप देखें ना, देखिए यंगस्टर हैं, ठीक है, यंग ब्लड है, तो इसलिए जो है अभी उनको जो है इन सारी चीजों का नहीं पता। अगर, लेकिन मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर यहाँ से पाकिस्तान से बाबर आजम होता, वहां से रोहित शर्मा होता, तो सीन कुछ और ही होना था। दोनों मैच्योर हैं, ठीक है, और दोनों ने हाथ भी मिलाना था, ऐसा कुछ भी नहीं था होना। और विराट कोहली अब नहीं है, तो विराट कोहली की वजह से फैन फॉलोइंग जो मतलब मैच की होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिकॉज देखिए, अगर मैं हूं ना, तो मैं विराट की खातिर ही मैच देखती थी, ठीक है, और उसके बाद जो है जब तक उसने पिच पे रहना ना, तो तब तक आराम से टिक के मैच देखना, अदरवाइज हाईलाइट्स में बस देख लिया तो खत्म होगी बात। लेकिन अभी जो है इन दोनों का हैंडशेक ना करना, ठीक है, पाकिस्तानी और इंडियन कैप्टन का हैंडशेक ना करना, इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट कर गया है। और आरजे रौनक ये कह रहे थे कि अगर जो है वो सूर्या कुमार यादव हाथ मिला लेता पाकिस्तानी कैप्टन के साथ, तो पूरा इंडिया जो है वो उनको जो है वो गालियां देता, ये करता वो करता। और सूर्या कुमार यादव अगर ऐसा कर लेते तो पाकिस्तान के लोग जो है वो उनको फिर कहते कि भाई तुमने हाथ क्यों मिलाया, अगर उसने नहीं हाथ मिलाया पहले, तो ये वो मतलब ये सीन हो गया। तो खैर देखते हैं 14 को क्या होता है। 14 को भाई इस चीज के बाद, हाथ ना मिलाने के बाद, आप लोगों को पता है कि 14 का मैच जो है ना, अब एक जंग का मैदान बन चुका है। वो सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं होगा, वो जंग का मैदान होगा, और उसके अंदर जब बहुत ज्यादा अग्रेशन हमें दोनों टीम्स की तरफ से नजर आने वाली है, और ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इसके ऊपर जो है वो लाइव कवरेज भी बहुत ज्यादा मिलेगी और सारी चीजें होंगी। तो आप लोग जरूर बताइएगा, आप दुबई के अंदर मैच देख रहे हैं या टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर लाइव देखने वाले हैं, तो जरूर बताइएगा। मैं तो मोबाइल के अंदर देखूंगी या टीवी के ऊपर ऑब्वियसली देखूंगी, दुबई तो नहीं जा रही। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग भी अपनी रेकमेंड दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।